मेरा नाम सिंपल मिश्रा, वाइफ ऑफ अरविंद मिश्रा, मधुमक्खियाँ वाराणसी की मूल निवासी हूँ। मेरी शादी 5 मई 2018 हिंदू रीति रिवाज से पूरे धूमधाम से अरविंद मिश्रा सन ऑफ आसाराम मिश्रा, घाघरपुर, पृथ्वीपुर, जौनपुर के साथ हुआ था। मैं अपने शादी से बहुत खुश थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और किसी भी प्रकार की कोई भरण पोषण में कमी नहीं करते थे। मेरे पति गांव में ही रहकर ईमानदारी से अच्छा पैसा कमाते थे। उनका गांव में इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है और कृषि मंत्रालय के कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करते थे। ये बात मेरे ससुराल वालों को बहुत खलती थी। मेरे पति के दूसरे नंबर भाई विनोद मिश्रा हमेशा परेशान करते थे और मौका खोजते थे कि कैसे मेरे पति को बर्बाद करें। अपने साले आशुतोष चंद्र त्रिपाठी के साथ मिलकर मेरे पति के ऊपर फर्जी रेप केस का अफवाह उड़ाकर मेरे बेटे और मेरे पति की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया और हम लोगों को घर से निकाल दिया। विनोद मिश्रा और आशुतोष का पूरा सहयोग प्रवीण मिश्रा, सपना मिश्रा, आशा मिश्रा, अरुण मिश्रा, रीता मिश्रा, अजय मिश्रा ने किया। फर्जी रेप केस की अफवाह की वजह से मुझे अपने ही पति की दूसरी शादी अपने ही आंखों के सामने करवानी पड़ी। अगर शादी नहीं करवाती तो मेरे पति को फर्जी रेप केस जेल में डलवा देते। मेरे ऊपर और मेरे पिताजी के ऊपर दबाव बनाया गया और धमकाया गया कि अगर मैं अपने पति के ऊपर फर्जी दहेज केस और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दाखिल नहीं करूंगी तो विनोद मिश्रा और आशुतोष त्रिपाठी मेरे पति और मेरे बेटे को जान से मार देने। और आशुतोष त्रिपाठी ने 50 लाख का नोटिस मेरे पास और 50 लाख का नोटिस मेरे पति के नाम पर भिजवाया। अपने पति की जान बचाने के लिए न चाहते हुए भी सुरेई थाने पर अपने पति के खिलाफ तहरीर दिया, पर मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती थी। पर विनोद मिश्रा ने सादे पेपर पर मेरा सिग्नेचर लेकर उसका मिसयूज किया और मेरे पति को जेल पहुंचाने की कोशिश की और मेरे पति का दुकान हड़प लिया और जान से मरवाने की कोशिश करते रहे, जिसकी वजह से मेरे पति दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जब तक मैं उन लोगों की बात मजबूरी में मानती रही तब तक वो लोग मुझसे बात करते थे। जब मैं अपने पति के पास चली आई तो वो लोग मुझसे बात करना छोड़ दिए और मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए और प्रॉपर्टी से बेदखल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। इन सब में मुझे और मेरे पिता और मेरी सासू माँ मंजू देवी को मोहरा बनाया गया, क्योंकि मंजू देवी पढ़ी लिखी नहीं है। उनके अंगूठे का मिसयूज किया गया। मैं शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि सभी लोगों पर उचित कार्रवाई किया जाए, जिससे मुझे न्याय मिल सके और हम लोग चैन से जी सकें।